Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss the topic present in the second year book, that how the bridges are controlled. How the bridges are controlled. ठीक है, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स इसके सीक्वेंस में नहीं देखे तो पहले काइंडली उन लेक्चर्स को पहले देख लें ताकि आपको कॉन्टिन्यूएशन में ये बात समझ आ जाए। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि ब्रिज कैसे फॉर्मेशन होती है, ब्रिजेस कैसे कंट्रोल्ड होते हैं। ब्रिज फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक्टिन और मायोसिन जो है, मायोसिन के जो हेड हैं वो एक्टिन से जाके जब जुड़ते हैं, जाके अटैच होते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स को आप लोग मसल सेल भी कहते हैं और मसल सेल्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर मुश्तमिल होते हैं बहुत ज़्यादा किसके ऊपर? मायोफिलामेंट्स के ऊपर। मायोफिलामेंट्स, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स बता रहा हूँ अभी मैं। मायोफिलामेंट्स, और मायोफिलामेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि मायोफिलामेंट्स आगे दो तरह के फिलामेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक को आप लोग कहते हैं थिन फिलामेंट, और एक को आप लोग कहते हैं थिक फिलामेंट्स। और थिन फिलामेंट्स को आप लोग कहते हैं एक्टिन, और थिक फिलामेंट्स को आप लोग बोलते हैं मायोसिन। ये तो हो गई प्रीवियस लेक्चर की बात। अब मैं आपको इनका जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बताता हूँ। अब मैं पहले एक्टिन बना के दिखाता हूँ कि एक्टिन का जो स्ट्रक्चर था। लेट मी ड्रॉ इट लार्जर एनफ ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। ये देखें, ये एक्टिन है। एक्टिन जो है इट इज़ लाइक अ बीड, यानी ये एक स्ट्रिंग की तरह की होती हैं। ये एक्टिन जो है, एक्टिन जो है जिस तरह ये तस्बीह के दाने होते हैं, ठीक है, तो आपकी बुक भी एक्टिन को ऐसे ही लिखती है, इट इज़ द ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड ऑफ पल्स। ठीक है, जैसे ये देखें, एक ये मोतियों की लड़ी है, ठीक है, साथ में एक और साथ में लड़ी, क्योंकि ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड बनानी है आपने। तो ये आप लोग देखें, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये ट्विस्ट हुई होती है। ये एक्टिन जो है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक्टिन है बुनियादी तौर पे। तो एक्टिन जो है वो मोतियों की डबल लड़ी की तरह की होती है। इसका थोड़ा सा मैं कलर डिफ्रेंशिएट दोबारा से कर देता हूँ ताकि और ज़रा बेहतर तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। ये आप लोग देख लें, ये आप लोग देख सकते हैं। ये एक्टिन की लड़ी है जी एक, और ये एक्टिन की साथ में यहाँ पे ये एक्टिन की दूसरी लड़ी आ जाएगी। तो एक्टिन बुक वाला भी यही बताता है कि इट इज़ अ ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड्स ऑफ पल्स, यानी जरा मोतियों की लड़ी होती है, ये इस तरह से होती है एक्टिन। तो ये एक्टिन सब यूनिट्स हैं और ये एक्टिन पूरा का पूरा ये एक्टिन बन गया। अब एक्टिन जो है, एक्टिन के ऊपर एक प्रोटीन होता है और जिसने इसको कवर किया होता है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक्टिन ने के ऊपर एक प्रोटीन है जिसने एक्टिन को हर तरफ से क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको थिक बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और विजिबल हो जाए। ये थोड़ा सा और विजिबल करने के लिए, तो ये आ जाएगा जी
हमारे पास एक और प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। तो ये देखें जी, ये आ जाएगा ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन को हम लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो लेट अस लेबल द डायग्राम। तो ये जो आपके पास मोतियों की लड़ी है, ये आपके पास क्या आ गया, ये है जी एक्टिन। एक्टिन के ऊपर कवरिंग जो है, जो कि रेड कलर से शो की गई है, ये है ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ब्लू कलर के जो प्रोटीन्स हैं, इन्हें कहते हैं ट्रोपोनिन। अब होता क्या है, होता ये है कि ये एक्टिन कंप्लीट हो गया। अब एक्टिन के साथ हमारे पास यहाँ पे दीज आर मायोसिन, ये हमारे पास मायोसिन है, जिसको हम लोग थिक फिलामेंट्स भी बोलते हैं। और लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था कि मायोसिन जो है, इसका ईच मॉलिक्यूल टर्मिनेटिंग इन 2 ग्लोबुलर हेड्स। ये देखें, ये 2 ग्लोबुलर हेड्स, ये देखें आप लोग 2 ग्लोबुलर हेड्स। अब होता क्या है कि ये जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, ये जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, इन्होंने जाके चिपकना होता है किसके साथ, एक्टिन के साथ। अब एक्टिन जो है, ये जब ये हेड जब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये ये जो हमारे पास जो हेड है, जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है, ये इसको एक्टिन के साथ अटैच होने नहीं देगा। देखें, दीज आर एक्टिन। अब ये एक्टिन के साथ अटैच नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं अटैच हो पा रहे? क्योंकि दरमियान में ये जो लाइनिंग आ रही है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों के दरमियान में रुकावट बनता है। तो आम तौर पे जब हमारा मसल एट रेस्ट होता है, जब हम अपने मसल को हरकत नहीं दे रहे होते, तो कंडीशन कुछ इस तरह से होती है। यानी ये ग्लोबुलर हेड जो हैं, ये एक्टिन के साथ नहीं टकरा पाते। उसकी वजह क्योंकि दरमियान में ट्रोपोमायोसिन जो है वो आया हुआ है। अब जब हम लोगों ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो क्या होता है कि हमारे मसल सेल के अंदर कैल्शियम आइंस आते हैं। जैसे कि ये आप लोग देख लें, ये मैं एक इसकी एनिमेशन बना रहा हूँ। ये हैं जी कैल्शियम आइंस। तो सेल में कैल्शियम आइन कहाँ से आते हैं तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि हमारे मसल सेल में कैल्शियम आइन आते हैं, लेकिन उस टाइम आते हैं जब हम अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस टाइम। तो जब ये कैल्शियम आइन आते हैं, तो आपने ये बताना है कि ये कैल्शियम आइन विल अटैच विद द ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन के साथ आके जुड़ जाते हैं। ठीक होगी बात? तो जब ये ट्रोपोनिन के साथ आके जुड़ जाएंगे, तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी? तो फिर कंडीशन ये ऐसे हो जाएगी, जैसे ये देखें, अगेन ये मैं एक्टिन बना रहा हूँ, ये एक्टिन की दूसरी लड़ी बना रहा हूँ। ये आप लोग देखें। और अब कैल्शियम क्योंकि अटैच हो चुका है ट्रोपोनिन के साथ, तो अब देखते हैं अब क्या हुआ है। अब आप ये देखेंगे, ये आप लोग देखें, ये हमारे पास रेड कलर में क्या था, ट्रोपोमायोसिन, और ये हमारे पास क्या था, ट्रोपोनिन। ये हमारे पास ट्रोपोनिन था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, मायोसिन। These are myosin. Now the globular heads are attached. Now the globular head is attached with the किससे, एक्टिन से। अब ये जाके किससे अटैच हो गए हैं, एक्टिन से। तो अब पूरी कहानी को यूँ बयान करेंगे कि when the muscle is at rest, the tropomyosin is displaced in such a way that myosin cannot attach to the actin. So first of all, calcium will attach with the troponin. Troponin will displace
किसको? ट्रोपोमायोसिन को, यानी ट्रोपोनिन ने अलहदा कर दिया, साइड पे कर दिया। किसको साइड पे कर दिया? ट्रोपोमायोसिन को। अब ये देखें ट्रोपोमायोसिन साइड पे हो गई, जिसकी वजह से एक्टिन जो है अब वो मायोसिन के साथ जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकता है, इसके बगैर ये हिस्सा नहीं ले सकता। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और ये इसको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल जो है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबुलर हेड जब इसको पुल करेंगे, इसको खींचेंगे तो एक्टिन खींचेगा। और अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर, जब एक्टिन खींचता है तो जो जी लाइंस हैं वो भी करीब आती हैं और सार्कोमेयर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना ऑपरेट होता है एटीपी से। याद रखें कि एक दफ़ा जब ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाती है तो ग्लोबुलर हेड जो है वो ऑटोमेटिकली जाके किससे अटैच हो जाते हैं? एक्टिन के साथ, और उसको वो क्या करते हैं? उसको वो पुल करते हैं और मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पुल करने के बाद ये जो हेड है ये उतरता नहीं है, ये साथ ही चिपका रहता है अनटिल एंड अनलेस एटीपी प्रेजेंट ना हो। तो पहले तो ये जब आके इसको खींचेगा, फिर उसके बाद एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी, टूट जाएगी, किस में? एडीपी में और फॉस्फेट में। तब जाके ये दोबारा से ये क्रॉस ब्रिज उतरेगा। दोबारा सुन लें कि जो क्रॉस ब्रिज है एक दफ़ा बन गया, इसने एक्टिन को खींच लिया, लेकिन अब ये यहाँ से उतरेगा नहीं जब तक एटीपी ना हो। और एटीपी आएगा, एटीपी किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में प्लस फॉस्फेट में एनर्जी मिलेगी, तब ये अलहदा हो जाएगा। फिर दोबारा से ये जाके क्रॉस ब्रिज बनाएगा, फिर ये इसको खींचेगा और उतरेगा नहीं जब तक एटीपी आके हाइड्रोलाइज ना हो जाए एडीपी और फॉस्फेट में और एनर्जी रिलीज़ ना हो, फिर ये उतरेगा। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए आप यूँ कह लें कि क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। और ये एटीपी कहाँ से आती है? एटीपी हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसमें मौजूद होती है बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। तो जो हमारे मसल सेल में जो एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए, वो यहाँ पे इनको दी जाती है। तो ये आपने इसमें बता देना है। अब जब इंसान फौत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके जिस्म में एक अकड़ाहट आ जाती है। वो अकड़ाहट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब रिगर मोर्टिस क्या है कि आपका जब यहाँ पे देखें, मैंने बताया है कि ब्रिज तो बन जाता है, सख्ती तो आ जाती है, लेकिन ब्रिज तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? एटीपी चाहिए होती है। लेकिन मरने के बाद क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं रहती बॉडी में, लिहाजा वो ब्रिज जो है वो बना रहता है और बॉडी जो है वो रिगर मोर्टिस यानी अकड़ाहट का शिकार हो जाती है। क्योंकि ब्रिज बने होते हैं, ब्रिज टूट नहीं पाते, यानी मसल रिलैक्स नहीं हो पाते, तो उसमें अकड़ाहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रिज तोड़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए थी? एटीपी। तो वो एटीपी मरने के बाद जो है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसी वजह से जिस्म की जो अकड़ाहट होती है, जो मरने के बाद जो आज स्टिफनेस हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रिगर मोर्टिस। लेट अस रिव्यू दिस लेक्चर। हमने बताया था कि हमारे जो मसल सेल्स हैं वो दो तरह के फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। थिन फिलामेंट्स को बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन में हमने बताया था कि एक मोतियों की लड़ी होती है, ये एक्टिन है। एक्टिन के बाहर एक और प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के बाहर एक और प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन। ठीक होगी बात? मायोसिन और मायोसिन के जो क्या निकलते हैं इसमें से? ग्लोबुलर हेड्स। ये ग्लोबुलर हेड्स की ख्वाहिश होती है वो किससे जाके जुड़ जाएं? एक्टिन से, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते क्योंकि ये ट्रोपोमायोसिन जो है दरमियान में रुकावट डालता है। तो फिर जब हम वॉलंटरली अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सेल्स में से जो मसल सेल्स होते हैं उनमें कैल्शियम रिलीज़ होता है। ये कैल्शियम किससे जाके जुड़ता है? ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन साइड पे खींच देता है किसको? ट्रोपोमायोसिन को, जिसकी वजह से एक्टिन जो है वो बिल्कुल नेकिड हो जाता है, वुल्नरेबल हो जाता है, और हेड जो है वो जाके
ग्लोबुलर हेड जो हैं वो जाके चिपक जाते हैं किससे, एक्टिन के साथ, और क्रॉस ब्रिज बन जाता है। और ये जो ग्लोबुलर हेड्स हैं ये एक्टिन को खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं, और मसल भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर ये ग्लोबुलर हेड ने खींच तो लिया लेकिन ये टूटेगा नहीं, जब तक नहीं टूटेगा जब तक एटीपी नहीं होगी। एटीपी आएगी, एटीपी एडीपी में और फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, तब ये छोड़ेंगे इसको। फिर दोबारा से ये एक्टिन से जुड़ेंगे, फिर इसको खींचेंगे और टूटेंगे तब जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, फिर ये पैदा होंगे। तो इसी वजह से ये एटीपी के साथ ये साइकिल चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मैंने बताया आपको कि मरने के बाद क्योंकि एटीपी नहीं अवेलेबल रहती बॉडी में, लिहाजा वो ब्रिज भी नहीं टूटता और मसल जो है वो अकड़ाहट का, स्टिफनेस का शिकार हो जाते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ लेना है। एंड फॉर मोर interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.